नमस्कार, मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका परिचय कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आप हैं श्रीमती अनुराधा प्रसाद। आपने पत्रकारिता में वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना हम एक साधारण पत्रकार के तौर पे नहीं कर पाते। पत्रकारिता पे कुछ हमारे सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू एक्सपोज टाइम का और एक्सपोज टाइम के दर्शकों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊं, आपसे मैं बातचीत कर सकूं। मैम, अब मैं पत्रकारिता की तरफ अगर आऊं तो आपने पत्रकारिता में मतलब अपना पूरा जीवन दिया है और एक पहले पायदान से लेके जो टॉप लेवल होता है वहां तक है। तो पत्रकारिता को आप कैसे देखती हैं जो आज पत्रकारिता चल रही है? इसमें काफी चेंज आए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक बहुत बड़ा मतलब रिफॉर्मेशन किया है। इससे आप कैसे देखती हैं कि पहले जो पत्रकारिता होती थी, अब पत्रकारिता पे आरोप भी लगते हैं कई, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पत्रकारिता जो है, जो एक पत्रकारिता होती है या एक जो पत्रकार है वो वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। उसको हमेशा एक पत्रकार को पत्रकार रहना चाहिए। पत्रकारिता पर आज की डेट में आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो आरोप है तो कुछ बात सच्ची भी होगी, क्योंकि आरोप अगर लग रहे हैं तो कोई ये जरूरी नहीं है कि गलत आरोप लग रहे हो। ये एक पत्रकार का धर्म होता है कि आप जब पत्रकारिता करें तो वो सच्ची पत्रकारिता, उस पत्रकारिता में और तमाम चीजें की इश्यूज नहीं आए। लेकिन जैसा मैंने कहा, बदलाव ही एक नियम होता है, तो चीजें बदलती रहती है और आपको लोगों के साथ, बदलाव के साथ एडजस्ट और करना पड़ता है। तो पत्रकारिता में भी बदलाव आया। किसी के लिए वो सही पत्रकारिता हो सकती है, मेरे लिए वो पत्रकारिता शायद नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि जब तक दोनों का पॉइंट व्यू नहीं आए तो वो खबर नहीं है। मैंने इस तरीके की पत्रकारिता देखी और की है। आज की डेट में स्लांटेड पत्रकारिता है। हो सकता है कि कुछ चीजें बदल गई हो कुछ वक्त पहले, इसलिए ये एक रिएक्शन हो सकता है कि स्लांटेड पत्रकारिता लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो भी लोग, अगर जेन्युइन कोई पत्रकार है तो वो उसको फिर उसी तरीके से देखेगा जिस तरीके से पत्रकारिता होती रही। क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो हम माने या ना माने, हम फोर्थ स्टेट का जो फोर्थ पिलर है, मीडिया, डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, उसके हम पार्ट एंड पार्सल हैं। और हर चीज के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास और आभास दोनों होना चाहिए। पत्रकारिता में आपने मनी मैटर्स मैगजीन से आपने शुरुआत की थी और आप आज न्यूज़ 24 और तमाम ऐसे चैनल हैं आपके कंपनी में जिसे आप लीड कर रही हैं। तो आपको कैसा लगता है जो आपका सफर रहा है उसके बारे में आप कुछ बताइए। इंटरेस्टिंग रहा सफर मेरा, क्योंकि मेरे सफर में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे कभी लगा हो कि वो मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को एंजॉय करती हूँ, है ना। मैं अपने प्रोफेशन को, जो मीडिया एज अ होल प्रोफेशन है और उसमें जो पत्रकारिता है या उसमें जो चैनल मैनेजमेंट है, तो उसको मैं एंजॉय करती हूँ। और इसलिए चूंकि मैं एंजॉय करती हूँ, इसलिए मेरे लिए कभी कोई डल मोमेंट नहीं आया। पहला तो ये। तो एक चीज मैं जरूर आपके थ्रू बताना चाहूंगी, जो भी लोग पत्रकार बनना चाहते हैं, यू हैव टू बी इन लव विथ योर प्रोफेशन। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं उस तरीके से और एंजॉय करते हैं तो आप हमेशा आगे जाएंगे। इसमें कोई, वो हर प्रोफेशन के साथ होता है लेकिन पत्रकारिता के साथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट वाला ये प्रोफेशन है। आपने कोई चीज की, वो तुरंत दिख गई, तो इसलिए आपको अपने, एक तो अपने उससे वो होना चाहिए। दूसरी चीज मेरे सफर में ये था कि जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बहुत कम महिलाएं पत्रकारिता में आई थी और टेलीविजन में तो थी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जब मैंने शुरू किया था तब तो एक दूरदर्शन होता था
ऑफ कोर्स उस समय बदलाव शुरू हो रहा था और हम लोगों ने तो वो वीडियो मैगजीन वाले सिनेरियो से काम शुरू किया था। लेकिन तब एक चीज थी कि हम लोग 2, 3, 4 लड़कियां थे, लेकिन हमें अपने सीनियर्स का बहुत सपोर्ट मिला था, एक। और दूसरी चीज की चूंकि सिस्टम और प्रैक्टिसेस नहीं थे, तो हमने रोज कुआं खोदा और रोज पानी पिया। उसको बोलते हैं ना कि हमने अपने पथ को खुद बनाया। हम बनाते चले गए और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि कोई सेट नुआंस नहीं था, कोई सेट रास्ता नहीं था। इसलिए उस रास्ते पर जब आप चल पड़ते हो, तो ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स नहीं होते हैं, आप गिरते भी हो, उठते, बट बिकॉज वी वर इन, आई वॉज सो मच इन लव विथ माई प्रोफेशन दैट आई गॉट अप अगेन। मैं गिरी भी तो मैं उठ के खड़ी हो गई कि ठीक है, कोई बात नहीं, झाड़ पोंछ के खड़े हो जाओ, फिर आगे चल दो। तो ये वाली चीज जो होती है, ये इसने मुझे एक अलग तरीके की एनर्जी दी कि मैं आगे बढ़ते चली गई। और आज भी मैं अपने प्रोफेशन को उसी तरीके से एंजॉय करती हूँ जैसा आज से 30 साल पहले करती थी। मैम, आपने बात की महिलाओं की भी, इसी में कि आप एक महिला भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो महिलाओं के लिए ये प्रोफेशन कितना सुरक्षित है और उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो इस प्रोफेशन से महिला होने के नाते पीछे हो जाती हैं? यू नो व्हाट, मेरे लिए ये शब्द ही कुछ समझ में नहीं आता कि महिलाओं के लिए क्या सुरक्षित है। महिला अपने आप में सुरक्षित है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ। ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर जो है वो आपको सुरक्षा नहीं देता है, वो आपको असुरक्षा देता है। वो प्रेशर्स जो है आपको असुरक्षा देते हैं। तो अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट आज की डेट में तो इस प्रोफेशन में या ओवरऑल मीडिया में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी है। अगर आप न्यूज रूम में जाएं तो आपको महिलाएं भरी मतलब मिलेंगी। आप रिपोर्टिंग में जाएं तो देखें आप, और उनकी खबरें देखें तो आपको लगेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो है ना, वो एक मानसिकता है, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो ये इस तरीके की भ्रांतियां जो है ना, उनसे हमें निकलना पड़ेगा। और उस महिलाओं के अंदर ना एक अजीब एक इनर स्ट्रेंथ होता है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के अंदर की जो शक्ति है, इसलिए उनको हमेशा अपनी शक्ति को नर्चर करना चाहिए कि कोई रास्ता क्या प्रॉब्लम है, आगे बढ़ जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया।